आइए सुनते हैं मेघालय की लोक कथाओं में से ये कहानी हिरण और गूंगा। बहुत पहले की बात है। एक बार हिरण को अपनी तेज चाल पर बहुत घमंड हो गया। वो वन के पशुओं के सामने अपनी चाल के बारे में लंबी चौड़ी बातें कर दूसरे जानवरों को नीचा दिखाने की कोशिश करता। उसकी बातें सुन सुनकर सभी पशु पक्षी उकता गए थे। विशेष रूप से घोंगा उसके घमंड से भरी बातों से बहुत परेशान था। हिरण उसकी धीमी चाल का हमेशा मजाक उड़ाता। यदि घोंगा दूसरे जानवरों के साथ बातचीत करने की कोशिश करता तो हिरण उसका उपहास करके उसे चुप हो जाने पर मजबूर करता। सुस्त जीव, तुम भला इन लोगों से क्या बातचीत करोगे? घोंगा जब हिरण के अपमानजनक व्यवहार से तंग आ गया तो उसने उसे सबक सिखाने के लिए एक तरकीब सोची। उसने हिरण को अपने साथ दौड़ में शामिल होने के लिए चुनौती दे दी। उन दिनों वन के पशु पक्षी सभी सप्ताह में एक बार एक बाजार में एकत्रित होते थे। उस साप्ताहिक बाजार को लूरी लूरा का बाजार कहा जाता था। वहां सभी पशु अपना अपना सामान बेचते थे। घोंगे ने हिरण को चुनौती देते हुए कहा कि इस बार वे लूरी लूरा के बाजार तक दौड़ लगाएंगे और देखेंगे कि कौन वहां पहले पहुंचता है। घोंगे की चुनौती को सुनकर हिरण हंस पड़ा। घमंडी कीड़े, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो कि मेरे साथ दौड़ लगाओगे? क्या तुम अपनी औकात नहीं जानते? तुम जिस दूरी को तय करने में एक दिन का समय लगाओगे, इतनी दूरी तो मैं पलक झपकते ही तय कर दूंगा। परंतु घोंगे ने स्पष्ट कर दिया कि वो अपनी बात पर अडिग है और अवश्य ही हिरण के साथ दौड़ लगाएगा। उसने कहा, यद्यपि मैं धीरे धीरे चलता हूं, पर मैं तेज भी चल सकता हूं और कभी कभी मैं उनसे भी तेज चल सकता हूं जो बहुत तेज चलते हैं, क्योंकि मुझ में लगन है। घोंगे की बात सुनकर हिरण को बहुत क्रोध आया। पशुओं में से कुछ हिरण के साथ तो कुछ घोंगे के साथ थे। कुछ आश्चर्य में थे और कुछ को हंसी आ रही थी। योजना के अनुसार साप्ताहिक बाजार के दिन दौड़ लगाई जानी थी। आखिर दौड़ का दिन आ पहुंचा। योजना के अनुसार दौड़ शुरू हुई। कुछ देर तक हिरण दौड़ता रहा। फिर उसे लगा कि एक बार रुककर घोंगे का हाल चाल पूछ लेना चाहिए। वो बेचारा तो कहीं कुछ बहुत पीछे छूट गया होगा। घोंगे, तुम कहाँ हो? उसने जोर से पूछा। उससे तुरंत ही घोंगे की आवाज सुनाई दी, मैं तो यही हूं। हिरण आश्चर्य में पड़ गया। वो सुस्त घोंगा आखिर उसकी इतनी तेज चाल से कैसे बराबरी कर सका? उसने एक बार फिर तेज दौड़ लगाई। काफी दूर चलने के बाद उसने सोचा कि घोंगे का पता लगाना चाहिए। उसने घोंगे को आवाज दी, घोंगे, तुम कहाँ हो? तुरंत घोंगे की आवाज, मैं यहां हूं। अब तो हिरण के आश्चर्य का ठिकाना न रहा, पर उसने पूरी ताकत लगाकर फिर दौड़ लगाई। कुछ समय बाद लूरा लूरी का बाजार नजदीक आ गया। हिरण कुछ सोचता समझता इसके पहले ही घोंगा उसके सामने आ गया। शर्त के मुताबिक मैं जीत गया। मैं पहले गंतव्य तक पहुंचा। हिरण इतना तेज दौड़ा था कि वो थक कर चूर हो गया था। वो मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ा और उसका पेट फट गया। तब से हिरण के पास पित्ताशय नहीं होता। घोंगे ने हिरण से जीतने के लिए बुद्धि का प्रयोग किया था। उसने अपने कई साथियों को दौड़ के रास्ते में तैनात कर दिया था। घोंगे और हिरण की इस दौड़ की कहानी खासी लोक परंपरा में बहुत प्रसिद्ध है।